गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टर्न पे चैप्टर 12 देने की कोशिश की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से साउंड नहीं आई थी। ये आपका हाफ ईयरली के बाद पहला चैप्टर है, चैप्टर 12 फ्रिक्शन। देखो, आज तक आपने ये सुना होगा कि फोर्स लगता है। आपने फोर्स का बिहेवियर भी पढ़ रखा है क्लास 7th में। आपने पढ़ रखा है कि फोर्स कितने काम कर सकता है। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज शेप। फोर्स के साथ साथ आपने रेस्ट और मोशन भी समझ रखा है। रेस्ट तब होता है जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब बॉडी अपनी सराउंडिंग्स में चेंज ले आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको मोशन में कहते हैं। यू माइट हैव सीन, आपने ज़रूर देखा होगा अ ड्राइवर। ड्राइवर यानी कार का ड्राइवर हो सकता है, बस का ड्राइवर हो सकता है, बाइक का ड्राइवर हो सकता है, ओला कैब्स चलती हैं आजकल। ऑफ ए कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। ये स्लो डाउन हो जाते हैं किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर। ट्रैफिक सिग्नल जैसे विजय चौराहे का सिग्नल, जैसे बड़े चौराहे का सिग्नल। यू टू, आप भी स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप अपनी बाइक में ब्रेक लगा देते हो तो आपकी बाइसिकल भी रुक जाती है। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, आज थोड़ा फ़ोन हैंग कर गया है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सुनने पे ध्यान ज़्यादा देंगे। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई ए व्हीकल स्लो डाउन्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, कि व्हीकल क्यों रुक जाता है, कोई भी व्हीकल क्यों रुक जाता है जब हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। व्हीकल का मतलब यहाँ है कार से, ट्रक से, बस से, ट्रेन से, बाइक से। ठीक है, आपकी बाइसिकल भी उसमें आ गई व्हीकल में। नॉट ओनली व्हीकल्स, ना केवल व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हमने पढ़ रखा है अनलेस अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो मोशन। बट अब ये अपोजिट बात कर रहे हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया और एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही थी, वो रुक गई। एग्जाम्पल देखो इसका, फाइनली इट स्टॉप्स, वो आखिरकार रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम्स, क्या आपने किसी गोल गोल घूमती हुई नाचती हुई गेंद को किसी सरफेस पे रुकते हुए नहीं देखा है? खूब देखा है, खूब खेला है। क्रिकेट खूब खेलते हैं हम लोग, बॉल रुक जाती है एक शॉट मारने के बाद। बॉल जैसे ही टकराती है डैशबोर्ड से वो रुक जाती है, वापस आ जाती है टकरा करके बाउंड्री लगते ही। आजकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, आप उसमें भी देख सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है बेटा। अब वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील, हम केले के छिलके पे ही क्यों फिसल जाते हैं? वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर, गीले और बहुत स्मूथ फ्लोर पे चलना बहुत मुश्किल क्यों होता है? अगर हमारे घर में मार्बल लगा है और पानी पड़ा है तो हम पक्का फिसलेंगे ही फिसलेंगे। हम लोग भी कई बार फिसल चुके हैं, आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। इसकी वजह है बेटा फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये दो सरफेस के बीच में लगता है। मैंने बताया था आज थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बार बार भाग जाएगा। कारण क्या है कि मेरा फोन हैंग कर गया है। यू सॉ, आपने देखा, इफ यू अप्लाई फोर्स, कि अगर आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं अलोंग द लेफ्ट, बाईं तरफ से, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, फ्रिक्शन दाईं तरफ से लगता है। इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड,
If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. अगर आप राइट साइड से फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन राइट में लगेगा. द फ्रिक्शन एक्ट्स along the left direction. In both cases the force opposes the motion of the book. क्या था, एक बुक थी जो एक टेबल के सरफेस पे थी. जब हम उसको पुश करते थे तो वो आगे की ओर सरक जाती थी, जब हम उसे पुल करते थे तो वो हमारी तरफ खिंच जाती थी. तो जब राइट से फोर्स लगता था तो लेफ्ट से फ्रिक्शन लगता था, जब लेफ्ट से फ्रिक्शन फोर्स लगता था तो राइट से फ्रिक्शन लगता था. एक्चुअली बुक और सरफेस ऑफ द टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है. यानी फ्रिक्शन क्या है, वो एक ऐसा सरफेस फोर्स है जो किसी भी दो सरफेस के बीच में लगता ही है, अब वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो. In above activity, in above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. अब जरा इसको समझ लेते हैं. देखो फ्रिक्शन जो है, एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है, वो किसी दो चीज़ों के बीच में लगता है. अब ये एक एक्टिविटी दिखा रहा है जिसमें एक हमने एक पेन ले रखा है. ये देखो एक हल्का सा कांटा है. ये साइंटिफिक टूल कहलाता है. इससे हम बुक का वेट कर सकते हैं जो हमारे सामने फिगर है. इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं. इस स्प्रिंग बैलेंस की खासियत क्या होती है, इसमें एक नीचे हुक लगा रहता है और मीटर्स लिखे रहते हैं और उधर किलोग्राम लिखा रहता है. कितने ग्राम का वेट है, हम बुक का वेट मेजर कर सकते हैं, पेन का वेट मेजर कर सकते हैं, कॉपी का वेट मेजर कर सकते हैं, यानी नोटबुक का, पेन का, रजिस्टर का वेट इससे मेजर हम कर सकते हैं. ये अपने स्कूल में रखा हुआ है. आप चाहोगे तो जब कभी क्लास होगी तो हम दिखा भी देंगे इसको. अब इस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम एक डोरी को खींच रहे हैं और देख रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस कितना फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शन लग रहा है. हमने अभी बताया कि दो सरफेस के बीच में जब भी फ्रिक्शन लगेगा, दो सरफेस के बीच में जब भी कोई एक्ट होगा तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है जो सरफेस की इंटरनल प्रॉपर्टी है और इसकी वजह से वो वहाँ पे लगता है. आज इतना ही रखते हैं.